Hello everyone, I am Vijayalakshmi. First of all, I congratulate all the parents as well as the students for the amazing 10th class results. अब रिजल्ट आने के बाद सबके दिमाग में एक टेंशन है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कौन से स्ट्रीम को ऑप्ट किया जाए, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस. सो इन टुडेज वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर डाउट्स. आओ देखें कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है. इन आवर स्कूल देर आर 3 स्ट्रीम्स वी हैव. हमारे स्कूल नानक सर अकेडमी में तीनों स्ट्रीम्स हमारे पास हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. क्लियर? बिफोर सेलेक्टिंग द स्ट्रीम वी हैव टू कीप इन माइंड 3 थिंग्स. सबसे पहले स्ट्रीम चूज करने से पहले 3 बातें जो हमने अपने दिमाग में रखनी है वो कौन सी हैं. नंबर 1, इंटरेस्ट. कई बार क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है सोशल साइंस में, लाइक पॉलिटिकल साइंस में उसका इंटरेस्ट होता है या फिर हिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको साइंस दिलवा देते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो अगेन जो पेरेंट्स होते हैं वो दुखी होते हैं. ओके. नंबर 2, एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स क्या होता है, कोई काम करने की योग्यता, काबिलियत. कई बार क्या होता है कि बच्चों में एबिलिटी तो होती है लेकिन अपने दोस्तों के पीछे लग के या फिर किसी रिलेटिव के कहने पे बच्चा इजी सब्जेक्ट्स अडॉप्ट कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है. जैसे बच्चे में काबिलियत तो है, वो मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, लेकिन ले आर्ट्स लेता है. तो यहाँ पे ड्यूटी किनकी बनती है, टीचर्स की, पेरेंट्स की, कि वो बच्चे को अच्छे से गाइड करें, उसको समझाएं कि बेटा तुम्हें ये एबिलिटी है और तुम ये कर सकते हो. नंबर 3 जो हमने ध्यान में रखना है वो है हमारा गोल और एम. सो सबसे पहले बच्चे के माइंड में ये सेट होना चाहिए कि आखिर वो बनना क्या चाहता है, व्हाट ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ. वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इंग्लिश टीचर बनना चाहता है, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सेट अ गोल. ये तीनों चीज़ों के बाद हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की. साइंस के अंडर हम 2 स्ट्रीम की बात करेंगे, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल. नॉन मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सीबीएसई में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं. चाहे आप आर्ट्स ले रहे हो, चाहे कॉमर्स ले रहे हो, चाहे मेडिकल आपने चूज़ किया है या फिर नॉन मेडिकल, 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे. और वो कौन से हैं, एक है इंग्लिश कोर और दूसरा है फिजिकल एजुकेशन. उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स जो नॉन मेडिकल में हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. ओके. अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कौन सी होंगी, मीन टू से आप क्या बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो एंड मोर ओवर आप बीएससी कर सकते हो. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल. मेडिकल स्ट्रीम के अंदर वैसे ही हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं, इंग्लिश एंड फिजिकल. एक्सेप्ट दोज 2 वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसमें हम मैथ्स नहीं पढ़ते, इसमें मैथ्स की जगह पे क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी. कुछ बच्चे हैं जो बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं. उसका फ़ायदा उनको होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं. मेडिकल करने के बाद आपके करियर में आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो और बीएससी कर सकते हो. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स. बहुत सारे पेरेंट्स की और बच्चों की ये सोच है कि आर्ट्स तो वीक स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इंटेलिजेंट बच्चे भी आर्ट्स ले सकते हैं. ओके. सो इट इज़ ऑल्सो ए बेनिफिशियल स्ट्रीम. देखते हैं कि इसके अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं.
इंग्लिश और फिजिकल तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा 3 और सब्जेक्ट्स हमने चूज करने होते हैं। आप वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से चूज कर सकते हो? नंबर 1, हमारे स्कूल में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 हिस्ट्री, नंबर 4 पेंटिंग, जिन बच्चों का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, हु वांट टू बी पेंटर इन देयर लाइफ, देन दे कैन ऑप्ट फॉर पेंटिंग एज वेल, वो पेंटिंग ले सकते हैं। और पंजाबी इलेक्टिव भी हमारे पास है। क्लियर? तो इन 5 सब्जेक्ट, वन मोर इज देयर मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ आर्ट्स करते हो तो उसको इंटर आर्ट्स बोलते हैं। क्लियर? तो 2 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है ही, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। इन 6 में से आप कोई 3 और ले सकते हो। अच्छी बात होगी अगर आप 2 SST सब्जेक्ट्स के साथ एक लैंग्वेज या फिर एक मैथमेटिक्स लेते हो। इसके साथ आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज का टेस्ट देना चाहते हो, IAS, IPS को, तो आपकी SST स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका होल्ड होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस पे, हिस्ट्री पे, एंड मेंटल एबिलिटी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट है। इसके लिए आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर? तो आर्ट्स करने के बाद आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हो, IAS, IPS के टेस्ट आप दे सकते हो, एंड नंबर 2 यू कैन गो इनटू टीचिंग लाइन, आप टीचिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, एंड नंबर 3 यू कैन डू फैशन डिज़ाइनिंग और होटल मैनेजमेंट। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। English, physical are compulsory as usual. There are 3 subjects more, 3 और सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में। वो कौन से हैं? बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। ये तीनों तो पढ़ने ज़रूरी होते ही हैं कॉमर्स में। इसके बाद आप एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे मैथ्स भी पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है एंड मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है वो ऑप्शनल है, ये तीनों लेने ज़रूरी हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये आप अपनी चॉइस पे मैथमेटिक्स ले सकते हो। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी बर्डन बढ़ जाएगी, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। कॉमर्स करने के बाद आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो और एक गुड बिजनेसमैन भी बन सकते हो। सो आई होप दैट कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट थे कि बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं या फिर साइंस दिलाएं, वो सभी का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।